हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिम्बा इंडियन जस्टी व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डॉग में होने वाले पेनाइल फ्रैक्चर किन किन कारणों से हमारे डॉग को हो सकता है और इससे अपन लोग कैसे बचें, और अगर हमारे डॉग को पेनाइल फ्रैक्चर हो गया हो तो इससे हम अपने डॉग का कैसे इलाज किया जाए। तो दोस्तों, ये टॉपिक अभी मेरे पास इसलिए आया क्योंकि दोस्तों बारिश हो रही है। बारिश में हमारे डॉग देखते हैं कि दूसरे डॉगों के साथ शामिल हो जाते हैं और उनकी फौज में उनके पीछे पीछे बिच के पीछे पीछे बहुत दूर तक चले जाते हैं और दो दो तीन तीन दिन तक घर नहीं आते हैं। दोस्तों, यहीं पर समस्या होती है क्योंकि कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा सिम्बा दो दो तीन तीन दिन तक बाहर रहता है और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश इसलिए करते हैं कि कहीं उसको धोखे से कोई तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर अगर किसी से डॉग के साथ मिल रहा है, बिच के साथ मिल रहा है, तो वो बिच के कारण इसको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, कोई पत्थर ना मार दे, या फिर मतलब मैं तो सोचता हूँ कि कोई किसी तरीके से भी दिक्कत ना हो। अब क्या होता है दोस्तों कि ये किन किन कारणों से होता है, इस बात में अपन को समझना चाहिए कि इनमें क्या कारण हो सकता है। कि दोस्तों समझिए कि जब हमारा डॉग जो होता है वो किसी दूसरी बिच के साथ जब फ्यूज होते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि स्पर्म जब ट्रांसफर होता है इनका, तो इनका सिस्टम अलग होता है। तो इनका जो पेनिस होता है वह इन्लार्जमेंट के बाद कुछ देर के लिए बिच के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर कोई डॉग बीच में आके मतलब डॉग को मारने लगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो एक फोर्सफुली एक दूसरे से हटना चाहते हैं। तो ऐसे में भी आपके डॉग का जो पेनिस है वो इंजर्ड हो सकता है, उसके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, उसकी वेसल्स डैमेज हो जा सकती हैं, उसकी आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं, उसकी मसल्स में स्प्रेन या स्ट्रेन की कंडीशन आ सकती है। और कभी कभार आप लोग ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग पत्थर मार देते हैं, ये देख के उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो पत्थर मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि दोस्तों डॉग को पत्थर मार देते हैं कि यहाँ से दूर हटो, या डंडा लेके दौड़ जाते हैं। दोनों के बीच में भी मारते हुए मैंने देखा है कि दोनों के बीच में डंडा मार देते हैं। मतलब क्या है ये, मतलब क्या ये चीज़ तो मुझे समझना चाहिए कि दोस्तों इन लोगों के पास कोई इतनी समझ नहीं है कि एक घर में किसी कमरे में घुस के रजाई गद्दे के अंदर बैठ के आराम से चेक करें। ये तो सब सामने ही करेंगे तो ह्यूमंस के कारण भी दिक्कत हो जाती है और डॉग के कारण भी दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों अपन को क्या करना चाहिए, इस चीज़ को समझिए। पहली बात ये है कि अगर हमें अपने डॉग को इन सब चीज़ों से बचाना है तो उसके लिए या फिर कोई आप बिच की व्यवस्था करिए, करना ही पड़ेगा आपको, या फिर किसी देसी डॉग के साथ ये अगर कर रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों फिजिकल रिक्वायरमेंट सबकी होती है। तो डॉग की भी जब बरसात का मौसम आता है या फिर ठंडी का मौसम आता है तो उनको भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको भी इस चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर कोई आपका अच्छी ब्रीड का डॉग हो तो बीच को किसी आसपास के दोस्तों या फिर पड़ोसियों या फिर किसी और जगह जाके डॉक्टर से, वेटनरी से भी बात कर सकते हैं। तो वो आपको बता देंगे इस बीच के पास जाए हैं तो कुछ तो इन लोगों का सेटिस्फेक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये पक्का भाग जाएंगे आपके पास से। कभी भी आप पोटी भी तो लीज में करवाने ले जा रहे हैं, पर मौका जब भी मिलता है तो ये भागने की कोशिश करेंगे। तो ये कर सकते हैं कि आप कुछ इनके लिए व्यवस्था करें, या फिर इनको ज़्यादा से ज़्यादा जब हीटिंग पीरियड चले, मतलब बरसात का या ठंडी का, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रखें, लीज पे रखें, और इनको मेंटल सपोर्ट के लिए प्यार ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दोस्तों, ये आपको मैंने कारण बताया कैसे बचाएं और इसका क्या इलाज है। दोस्तों, इसका केवल एक ही इलाज है कि अगर ज़्यादा टिश्यू डैमेज नहीं हो गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और अगर ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गए हैं, इसको ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर इनका पेनिस बाहर आ जाता है, आपने बहुत सारे डॉगी में देखा होगा कि पेनिस बाहर की ओर आ गया है, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो उसकी सर्जरी करवाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत कठिन काम है, बहुत कम विटनेस करते हैं ये काम, और भगवान न करे कभी किसी की डॉग के साथ ऐसा हो। तो आज के टॉपिक के लिए दोस्तों केवल इतना ही। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, क्योंकि मेरा जो टॉपिक रहता है बेसिक चीज़ों पे होता है जो मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस आपको देना चाहिए, तो वो अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको ये टॉपिक बना के दिया। अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड कमेंट अगर कोई डाउट हो, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।